Hello students, now in the previous lecture as you have learned about the close packing 2 dimension 3 dimension okay। अब यहाँ पे वो क्लोज पैकिंग में हमने जो लेयर्स अरेंज करके रखे थे बराबर, उसके ऊपर से वॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे ओके। हाउ एग्जैक्टली द वॉइड्स विल बी फॉर्म। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना हुआ रखा है दैट इज 2 डायमेंशनल। इट इज़ 2 डायमेंशनल ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है कि जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ लेयर सिमिलर है बराबर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कवरिंग ऑफ द वॉइड्स की ओके। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 एटम है बराबर। ये तीनों एटम जैसे कि ये अरेंज है इस तरह से, तो यहाँ पे आप गैप देख सकते हैं तीनों एटम के बीच में ओके। दैट गैप विल रिप्रेजेंट व्हाट, वॉइड। अब अगर हम ये तीनों एटम को अटैच कर ले तो ये कैसा बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप बन रहा है। तो ये वॉइड बोलते हैं ट्रायंगुलर वॉइड फॉर्मेशन ओके। जो हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें तो अभी पढ़ना है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो पहले हम लोकेट करेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ओके। सो हाउ एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी फॉर्म। तो जैसे आप ये मैंने फर्स्ट लेयर 2 डायमेंशनल ए बी टाइप बनाया हुआ है बराबर। अब हम सेकेंड लेयर उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे कि ये जो गैप है सब एटम के बीच में वो कवर हो जाए ओके। मीन्स यहाँ पे ऐसा है कि मैं अगर यहाँ ऊपर भी हम एक बॉल रख दे, नीचे की साइड पे भी हम रखेंगे ओके। तो यहाँ पे हम अब उसके यहाँ पे ऊपर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम ऊपर ऐसे एटम अरेंज करेंगे कि ये जो तीनों एटम के बीच का गैप है वो कवर अप हो जाए। मैं ये थोड़ा अलग पेंसिल से बना रही हूँ सो यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली ओके। ये सेकेंड लेयर का अरेंजमेंट अगर हमने स्टार्ट किया इस तरह से, फिर ये भी कवर अप करेंगे हम एटम्स। तो इस तरह से ये जो गैप्स है वो हम फिल करते जाएंगे ओके। बराबर सेम उसी वे में ये जो है 3, उनके बीच में भी गैप है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही एटम्स रखेंगे कि ये जो वॉइड्स है वो कवर हो जानी चाहिए बराबर। तो ये हमने वापस ऐसे ही रखा, क्लियर। अब मैं थोड़ा सेपरेटली बनाऊँ तो एक्चुअली था क्या कि जिसमें हमारे ये ऐसे एटम्स थे, अब यहाँ पे बाजू में और बहुत एटम्स थे बराबर। पर ये सपोज मैंने 3 बनाए, उसमें जो गैप जो फॉर्म हुआ उसके ऊपर हमने क्या किया, एक एटम का लेयर बनाने की कोशिश करी ओके। तो अगर मैं सेपरेटली यहाँ पे बनाऊँ, ये हमारे 2 फ्रंट साइड एटम, ये हमारा एक बैक साइड एटम ऐसे है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप फॉर्म हुआ बराबर, यहाँ पे कहीं पे वो गैप होगा बराबर, उसके ऊपर हमने सेकेंड लेयर अरेंज करने की कोशिश करी ओके। अब यहाँ पे जैसे ये तीनों एक लेयर के जो एटम है उसको हम अटैच कर दे तो ट्रायंगल बनेगा, इस तरह का ही बात है। ये थोड़ा मैंने फ्रंट साइड एंड बैक साइड हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है बराबर। और ये जो है एटम जो अलग से थोड़ा ऊपर बना है वो क्या है, तो यहाँ पे जो गैप हुई उसके ऊपर हमने रखने के लिए बनाया हुआ है बराबर। सेकेंड लेयर मीन्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कवरिंग ऑफ द वॉइड्स की भी बात आ जाती है ओके। अब ये जो पॉइंट्स है उसको हम कनेक्ट कर दे तो इसका शेप किस तरह का शेप बना, तो ऐसे ट्रायंगल बनेगा। ये तो साथ में ही है बराबर, तो ये क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा। और फिर ये मिडल वाला एलिमेंट सॉरी एटम है वो इस तरह से अटैच होगा ओके।
तो इट्स शेप इज लाइक टेट्राहेड्रॉन। ये जो शेप बना, इट्स शेप इज लाइक दिस वन, टेट्राहेड्रॉन। इसीलिए इस वर्ड को क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे कहाँ लोकेट हुई? तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे लोकेट हुई टी, यहाँ पे टी ऐसे मैं मेंशन कर देती हूँ। कैसे? तो देखो ये 1 2 एंड 3 ये वाला आइटम, और उसके ऊपर हमने ये रखा। ओके, तो वो जो वॉइड ये तीनों मिला के और ये चौथा बराबर वो अटैच करके जो वॉइड बनाया वो टेट्राहेड्रल। ऐसे ही 1 2 एंड 3 उसके ऊपर हमने बनाया तो टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, सो इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होते। क्लियर? अब हम लोकेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ऑक्टाहेड्रल वॉइड एग्जैक्टली बनता कैसे है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो लेयर्स की बात, अलग से ही लेयर हम बना के देखते हैं कि सपोज यहाँ पे इस तरह से एटम्स अरेंज है, बराबर। नेक्स्ट ऐसे अरेंज होते हैं, 2 डायमेंशनल ए बी टाइप अरेंजमेंट है, सोचो ऐसा, बराबर। अब हम ये जो वॉइड फॉर्म हुई उसको हम कवर करने के लिए क्या करेंगे? दूसरा लेयर रखते, बराबर। अब ये वॉइड को कवर करने के लिए हम एटम्स किस तरह से अरेंज करेंगे? तो जैसे कि यहाँ पे ए बी टाइप अरेंजमेंट है। ओके, अब ये वॉइड को कवर अप करना है, बराबर। सो यहाँ पे जो सेकेंड लेयर हमने अरेंज किया था तो हमने ये वॉइड को इस तरह से कवर किया, बराबर। यहाँ पे फिर सेम बिलो साइड भी होंगे एटम्स। इसको कवर, ये जो है इसको करने के लिए इस तरह से हमने रखा, बराबर। तो बना क्या हमारा स्ट्रक्चर? 3 एटम ऐसे होंगे, ये 1 2 एंड ये 3 जो नीचे वाला है ये वाला, बराबर। और उसके ऊपर हमने दूसरे जो एटम रखे वो किस तरह होंगे? तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि यहाँ पे 1 2 एंड 3। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे जो ट्रायंगुलर बनेगा, एक तो ये ट्रायंगल बनेगा तीनों आइटम का और ये दूसरे 3 आइटम का है, बराबर। याद रखना ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब फॉर्म होता है? तो जब जो ये ट्रायंगल होता है, बराबर, उसका जो ये एपेक्स, ओके, ये जो एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? तो एपेक्स ऑफ द ट्रायंगल वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, बराबर। वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तभी हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्मेशन होगा। ओके, यहाँ पे अभी मैं उसका, जैसे हमने टेट्राहेड्रल वॉइड में देखा ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बनाती हूँ। कि सपोज ये हमारे 2 फ्रंट साइड एटम एक लेयर के, 2 डायमेंशनल लेयर की बात है, और ये बैक साइड एटम है, बराबर। उसके ऊपर हम दूसरा लेयर रख रहे हैं, उसके ये फ्रंट साइड का एटम और बाकी 2, सपोज ये 2 है बैक साइड के एटम्स। ओके, नाउ यू कैन सी क्लियरली। अब यहाँ पे पहले तो इनके सेंटर हम अटैच कर ले तो ये ट्रायंगल बनाएगा, इनके सेंटर हम अटैच कर ले तो ये ट्रायंगल बना। ओके, एज आई टोल्ड यू ये एक दूसरे के ऊपर है, तो इनके ट्रायंगल के एपेक्स जो है वो कैसे? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसको अगर हम अटैच कर दे, बराबर, तो इसका शेप किस तरह का बनेगा? एज लाइक अ ऑक्टाहेड्रॉन। ओके, इसीलिए यहाँ पे कहीं वॉइड फॉर्म होगा। ओके, ये जो वॉइड फॉर्म होगा दैट इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये गैप होता नहीं, ये हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। ओके, क्लियर? सो इस तरह से टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है, बराबर। अब यहाँ पे जैसे ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना कि 3 एक ही लेयर
फिर ऊपर उसके ऊपर हमने दूसरा एटम रखा। अब यहाँ पे जो वॉइड फॉर्म हुआ उसके अगर अंदर हम एक एटम रख दें तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर कोई एटम हम रख दे तो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बिकॉज ये 1 2 3 एटम और इसके ऊपर एक एटम है, बराबर। सो टेट्राहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम क्या होगा, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इज गोइंग टू बी 4, ओके। और ऑक्टाहेड्रल की बात करें, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अगर कोई एटम रख दे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। और इस तरह के अरेंजमेंट से जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग फॉर्मेशन, ओके, क्लियर। सो ये हो गई टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल की बात। अब हम उसका साइड लोकेशन ऑफ tetrahedral void and octahedral voids in FCC unit cell। अब पहले तो यूनिट सेल बना लेते, बराबर। FCC यूनिट सेल, FCC यूनिट सेल मतलब पहले तो याद होना चाहिए आपको कि क्या होता है। FCC यूनिट सेल में एटम्स कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, पर साथ में फेजिस, क्या है FCC का फुल फॉर्म, फेज सेंटर्ड यूनिट सेल है, बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नर्स पे तो एटम्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, पर उसके साथ कहाँ पे, फेजिस के ऊपर भी, बराबर। टोटल 8 कॉर्नर एंड 6 फेजिस, ऊपर वाला 1 2 साइड वाले, ये सपोज बैक साइड वाला, ये फ्रंट साइड वाला, ओके। अब यहाँ पे हम पहले टेट्राहेड्रल वॉइड को लोकेट करेंगे, ओके। ध्यान से समझना कि सपोज यहाँ पे मैं 2 फेस पे ही एटम बना रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम बात करें टेट्राहेड्रल वॉइड की, ओके। तो यहाँ पे सपोज ये कॉर्नर का एटम, ये कॉर्नर का एक एटम इस फेस पे प्रेजेंट है और एक एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, ओके। अब हमें पता है कि एटम्स तो किस तरह से अरेंज होते हैं, तो इतना हमें पता है कि ये पूरे एक दूसरे से अटैच होते हैं, बराबर, टच हुए होते हैं। यहाँ पे भी ये जो है तो इन दोनों से टच हुआ होता है। यहाँ ड्रॉ करना इतना पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने छोटे बनाए हुए, बराबर। अब यहाँ पे ये तीनों एटम एक दूसरे को अटैच होते हुए ट्रायंगल बना रहे, ये 3 एटम है, बराबर। तीनों एटम एक दूसरे को अटैच हुए ऐसे ट्रायंगल बना रहे, बराबर। और हम टेट्राहेड्रल वॉइड लोकेट कर रहे हो। टेट्राहेड्रल वॉइड में याद होना चाहिए कि ऐसे एटम्स थे, यहाँ पे जो गैप था उसके ऊपर हम तीसरा एटम रख रहे। अब ये जो फेज वाला एटम है वो तीनों की गैप के बीच में ही आएगा, बराबर। तो अगर इसको हम अटैच करें पॉइंट्स, बराबर, तो ये शेप इसका किस तरह का बन जाएगा, टेट्राहेड्रन की तरह शेप बना। या मैं परफेक्टली नहीं बना पा रही हूँ, पर अलग से मैंने बनाया था, वैसे अगर बनाए कि जैसे कि ये दोनों फ्रंट साइड एटम, बैक साइड एटम और ऊपर ये जो लेयर, मीन्स ये 3 एटम ये वाले और ये ऊपर वाला एटम, बराबर, जो फेस के ऊपर है, अगर वो ये तीनों को अटैच करे तो उसका शेप बना टेट्राहेड्रॉन की तरह। मीन्स वॉइड कहाँ फॉर्म होगी, तो वॉइड कहीं यहाँ पे सेंटर में फॉर्म होगी, ओके। ये लाइन के ऊपर नहीं, यहाँ पे जो यूनिट सेल है उसके अंदर की बात है, तो यहाँ कहीं फॉर्म होगी, बराबर। इसी तरह से ये 2 एटम, एक इस फेस का एटम ले ले और एक इस फेस का एटम ले ले, बराबर। सपोज ये तीनों एटम मिलके ट्रायंगुलर बना रहे। अब ये चौथा एटम है जो साइड वाले फेस का,
अगर उसके पॉइंट्स हम अटैच कर लें बराबर, तो वो इस तरह से शेप बनाएगा टेट्राहेड्रॉन की तरह बराबर। वो वॉइड कहीं यहाँ पे फॉर्म होगी। ओके क्लियर। ये जो है वो यूनिट सेल, जो आप इमेजिन करो, आप रूम में बैठे हो और फिर वहाँ इमेजिन कोई भी दो लाइन एजिस के कॉर्नर की बात कर रहे, फिर दो कोई फेस ले लो, फिर सोचो कि वहाँ एक साइड ट्रायंगल बन रहा है, फिर उसके ऑपोजिट फेज में क्या होगा, एक एटम होगा बराबर। वो जो ट्रायंगल का वॉइड होगा उसको कवर कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे वॉइड एक्चुअली कहाँ बन रही है। तो वॉइड एक्चुअली ये जो बॉडी डायगोनल है ना बराबर, बॉडी डायगोनल पे बन रही होती। ओके, और याद रखना ये चीज़। तो एक बॉडी डायगोनल पे कितने वो वॉइड फॉर्म हुए। सो बॉडी डायगोनल पे टोटल 2 वॉइड्स फॉर्म हुए, एक इस साइड वाला एक इस साइड का कॉर्नर का एटम मिलके बराबर। ऐसे बॉडी डायगोनल कितने होते, तो टोटल बॉडी डायगोनल्स कितने होते, 4 होते बराबर। अब एक डायगोनल पे कितने वॉइड है, 2। सो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू 4 बॉडी डायगोनल, एक डायगोनल पे 2। सो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाते। ओके, तो ये बात हो गई टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन एफसीसी। और याद रखना कोई भी एटम में, कोई भी यूनिट सेल में अगर n नंबर ऑफ एटम्स हो, ओके, तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है n। ओके, मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑलवेज डबल देन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन एनी यूनिट सेल। ओके क्लियर। अभी हम ये प्रूव भी करेंगे कि जैसे कि हमारे यहाँ एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आए 8। अब यहाँ पे हम लोकेट करेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एफसीसी बराबर। उसके लिए एक यूनिट सेल हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एफसीसी वाला ये तो सेम थिंग कि यहाँ पे ये आपके फेजिस के ऊपर भी एटम्स अटैच होंगे, कॉर्नर में तो होंगे ही होंगे। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। और हमें पता है कि यूनिट सेल ये है, एक्चुअली होता क्या है, लैटिस होता है। लैटिस में क्या होता है कि रिपीटिव यूनिट सेल होता है। तो यहाँ पे आप इमेजिन करो कि ऐसे बाजू में भी एक यूनिट सेल है बराबर, इस तरह से पूरा एक। ऐसे यहाँ पे इस साइड भी एक और यूनिट सेल प्रेजेंट है बराबर। अब यहाँ पे ये 2 कॉर्नर के एटम बराबर, एक इस फेस का एटम और एक इस फेस का एटम बराबर। अब यहाँ पे जैसे हमने इमेजिन किया है कि इसके बाजू में भी यूनिट सेल है, या पीछे की साइड या ऊपर की साइड भी यूनिट सेल है बराबर। तो ये ऊपर की साइड का यूनिट सेल का फेस का एटम है और ये उसके नेक्स्ट जो है उसके फेस का एटम है बराबर। अब हम इसको अटैच कर ले चारों एटम्स को, तो पहले तो हमें क्या मिला, स्क्वायर मिला। और बाकी जो ऊपर की साइड और नीचे की साइड जो एटम है उसको अगर हम ये जो एटम्स है उसके साथ अटैच कर ले तो किस तरह का शेप मिला हमें। एज यू कैन सी वी आर गोइंग टू गेट द शेप लाइक ऑक्टाहेड्रॉन। ओके, और यहाँ पे जो ये सब अटैच होके जो वॉइड बनेगा, वो वॉइड एक्चुअली कहाँ बनता है, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ कि सपोज ये ऐसे 4 एटम हमने जो अटैच किए बराबर,
स्क्वायर जो बनाया, एक यहाँ पे ऊपर एटम, एक यहाँ पे नीचे एटम है, कहाँ एग्जैक्टली, एक यहाँ होगा और एक बिलो साइड नीचे की साइड भी होगा। ओके, तो ये जो अटैच होके शेप बनाता है, तो ये शेप किस तरह का हुआ, ऑक्टाहेड्रल की तरह हुआ। और वो वॉइड कहाँ फॉर्म हुआ, तो वो वॉइड 4 एटम और एक ऊपर एक नीचे, वॉइड कहाँ हुआ, यहाँ सेंटर में फॉर्म हुआ। तो वॉइड यहाँ पे एज के सेंटर में फॉर्म होता है। ओके, ये जो है वो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, तो याद रखना अभी यहाँ पे जैसे कि एक एज के ऊपर एक वॉइड फॉर्म हुआ। ओके, पर अभी ये जो वॉइड है वो ये एज है, सॉरी ये एज कितने यूनिट सेल में डिवाइड होती है, तो यहाँ पे वो कितने यूनिट सेल के साथ अटैच है, 4 यूनिट सेल के साथ अटैच है। कि जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एक है, फिर ऊपर की साइड है, ऐसे ही भी उसके नेक्स्ट पीछे की साइड भी होगा, बराबर। तो इस तरह से वो कितना पोर्शन, ये जो वॉइड है उसका एक यूनिट सेल में कितना पोर्शन कंट्रीब्यूट करता है, सो 1/4 पार्ट of void will be contributed in 1 unit cell, बराबर। ओके, अब हम फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कितने एजीज है, 12 एजीज है, उसका कितना पार्ट, उसके ऊपर जो वॉइड है वो कितने होंगे, 12 होंगे। सो 12 वॉइड्स, उसका कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में होगा, 1/4, तो कितना बना टोटल 3। ओके, सो एजिस के जो वॉइड्स है, ये सारे एजिस, एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे, इस तरह से सारे एजिस के जो मिला के वॉइड है वो कितने हो जाएंगे, 3। और एक है, एक और वॉइड फॉर्म होता है, वो कहाँ होगा, तो वो बॉडी के सेंटर में होता है। वो बॉडी के सेंटर में किस तरह से होता है, तो ये मैंने वही वापस FCC यूनिट सेल में बना देती हूँ, बराबर। अब यहाँ पे आप फेजिस के ही एटम लोगे, तो ये 4 फेजिस, ये सपोज हमारा बैक साइड वाला और ये फ्रंट साइड वाला एटम है, बराबर, बैक साइड फेस इन फ्रंट साइड। अब यहाँ पे पहले तो ये चारों अटैच कर दे तो स्क्वायर बना, बराबर। और फिर ये जो ऊपर के फेस का एटम है इससे अटैच करे, और नीचे के फेस का एटम है ऐसे अरेंज करे, तो वॉइड जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, बीचों बीच, मीन्स बॉडी के सेंटर में बनेगा। ओके, so remember that one octahedral void will be formed in the body center. Okay, so total number of octahedral void will be 3 + 1, क्योंकि ये तो बॉडी के सेंटर में ही है तो वो पूरा का पूरा वहीं पे रहेगा, उसका कोई डिवीजन नहीं होगा बाकी यूनिट सेल में। ओके, सो कितने होंगे, 4 होंगे। ओके, क्लियर। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर गोइंग टू बी n। ओके, बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर डबल देन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर। तो ये बात होगी हमारी लोकेशन ऑफ द वॉइड्स इन FCC यूनिट सेल।